जय हिंद साथियों। जीनियस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं फिजिक्स का चैप्टर 1 का पार्ट 3 बनाने वाला हूँ, पार्ट 3। जो इससे पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बनाए हुए हूँ और उसमें आपको बताए हुए हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में बात किए हुए हैं, प्रकाश क्या है। उसके बाद बात किए हुए हैं परावर्तन क्या है, किसे कहते हैं, परावर्तन के कितने नियम है, इस पर बात किए हुए हैं। उसके बाद बात किए हुए समतल दर्पण क्या है, किसे कहते हैं, समतल दर्पण की विशेषता क्या है, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये सारी चीजें बात किए हुए हैं। अब आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स में गोलीय दर्पण के बारे में, जो कि हमारा वीडियो है पार्ट 3 होगा। और जो भी व्यक्ति अगर इस चीज को गोलीय दर्पण को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले हमारे पीछे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाए हुए हैं उस वीडियो को देखिएगा जरूर। बाकी चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण। आखिर गोलीय दर्पण कहते किसे है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार की होती है, तो आइए बच्चे बात करते हैं। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से 5 नंबर का, इस चैप्टर में से 5 नंबर का जरूर से जरूर पूछता है एग्जाम में। इसलिए इस क्लास को बढ़िया से देखें और समझें। तो नाम ही है गोलीय दर्पण। क्या है? गोलीय दर्पण। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा दर्पण जो कैसा हो, किसी गोले का भाग हो, क्या हो, गोलीय हो। बात करते हैं, मान लीजिए आपसे एक सर्कल खींचेंगे, क्या बनाएंगे, एक सर्कल, यानी एक वृत्त बना दिए, एक वृत्त बना दिए। तो वृत्त बनाएंगे तो उसमें एक सेंटर होगा, क्या होगा, एक सेंटर होगा। और सेंटर से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। और ये वाला सेंटर को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, C से सूचित करेंगे। और वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। और यहाँ जो होता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। अब यानी गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो। इसकी परिभाषा लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो, गोले का भाग हो, उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ गए बच्चों कि वैसा दर्पण जो किसी गोले का यानी वृत्त का हिस्सा हो उसको बोलेंगे गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों गोलीय दर्पण 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। एक नंबर में अवतल दर्पण। दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। क्या होता है दूसरा, उत्तल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण 2 प्रकार की। पहला नंबर में अवतल दर्पण होता है, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम दर्पण बनाएंगे, यानी वृत्त बनाएंगे। ये हो गया सर्कल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटर। और जब भी दर्पण, कोई भी दर्पण बनता है तो हम जब भी पेंटिंग करते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जब भी पेंटिंग करेंगे ना दाएं साइड में करेंगे। इस दाएं साइड में क्या करेंगे, इसको पेंट कर दिए, क्या कर दिए, पेंट कर दिए, पेंट कर दिए। और इस वाले पर्सन को पेंट कर दिए, पेंट कर दिए। इस प्रकार हम बीच में इस तरह से मिटा दिए।
तो बच्चों इसमें से बताओ कौन अवतल दर्पण है, कौन उत्तल दर्पण है। तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। नाम ही अवतल, अवतल का मतलब होता है जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, धंसा हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे, अवतल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवतल बोलेंगे। कौन दर्पण बोलेंगे इसको, अवतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अवतल दर्पण। और ये वाले को क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे इसको, उत्तल दर्पण बोलेंगे। उत्तल दर्पण क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। यानी अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण हो पाए कि आप समझ गए होंगे, हमें विश्वास है, क्योंकि इसकी डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण लिखेंगे, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह कैसा हो, धंसा हुआ हो, धंसा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। कैसे दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे में क्या करना है, ये वाला लिखना है अवतल दर्पण का फिगर बनाएंगे। अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का एक फिगर है, इसका परावर्तक सतह कैसा हुआ है, धंसा हुआ है। अच्छा चम्मच देखोगे, चम्मच, चम्मच देखिए, चम्मच का जो पहला सिरा होता है ना, धंसा हुआ होता है, तो समझिए वो अवतल हो गया। और उसको पलट कर देखेंगे तो उभरा हुआ होगा, वो उत्तल हो जाएगा। समझ में आया। तो इस प्रकार अवतल दर्पण का परिभाषा हो गया। उसके बाद हम उत्तल दर्पण बताते हैं, उसका भी परिभाषा लिख दें। इसको लिखेंगे वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। कैसा हो, निकला हुआ, उभरा हुआ हो, उभरा हुआ हो, या बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। कैसा दर्पण कहेंगे, उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण कहेंगे, उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे में क्या हुआ, और इसका पेंट करेंगे। कभी भी दर्पण बनाएंगे तो दर्पण को पेंट करेंगे तो दाहिने ओर करेंगे, इसका परावर्तक सतह बाएं ओर होता है। इस प्रकार एक कौन दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। अच्छा बच्चों, इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और, कि आप दर्पण समझ गए होंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, किसे कहते हैं। अब दर्पण के कुछ पद होता है, उसके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, दर्पण के पद के बारे में। दर्पण के कुछ पद होता है, जैसे में होता है ध्रुव, जिसको बोलते हैं पोल, जिसको पूछ पी से सूचित करते हैं, जिसे पी से सूचित करते हैं। उसके बाद होता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, या इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष भी बोलते हैं, प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। दूसरा होता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र।
एक होता है वक्रता त्रिज्या, दूसरा होता है फोकस, उसके बाद दूसरा होता है फोकस दूरी, उसके बाद होता है द्वारक। इस प्रकार दर्पण के विभिन्न पद है, सभी पदों के बारे में जानेंगे, बारी बारी से समझेंगे, सबका डिफिनेशन समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, पहले एक दर्पण बनाते हैं। जब कभी भी दर्पण बनाएंगे बच्चों, तो हम बताए हुए हैं कि जब भी पेंट या कलर करेंगे तो हमेशा दाईं ओर करेंगे। अच्छा बच्चों बताइए, अभी कौन दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। बहुत अच्छा, ये अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण है तो इस दर्पण के, कौन सा दर्पण है? परावर्तक सतह होता है, कैसा होगा? धसा होगा। तो परावर्तक सतह के मध्य बिंदु होगा, यानी बीच वाले बिंदु को क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलते हैं, जिसको हम बड़ा पी से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं? पी से। यानी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे, पोल कहेंगे, इंग्लिश में पोल कहेंगे। अब पहले भी हम बता चुके हैं कि जो भी दर्पण बनेगा, अवतल हो या उत्तल हो, वो किसी न किसी गोले या हिस्से का भाग होता है। इसलिए इसमें क्या होगा? एक केंद्र भी होगा। क्या होगा? एक केंद्र भी होगा, जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, और बड़ा सी से सूचित करते हैं। और वक्रता केंद्र से P की दूरी को, वक्रता केंद्र और से P की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको बड़ा R से सूचित करते हैं। क्या जिससे करते हैं? बड़ा R से करते हैं, बड़ा R से सूचित करते हैं। और वक्रता केंद्र और मध्य बिंदु यानी ध्रुव तक एक मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहेंगे? मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे, जिसको दर्पण का नाम दे दीजिए M और N। क्या नाम दीजिए इसको? कुछ भी नाम रख सकते हैं, M, N या M रख सकते हैं, आपके ऊपर है। हम इस दर्पण का नाम रखे M और N। उसके बाद है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र मालूम हो गया कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके सेंटर को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच को दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अब इसके मध्य, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या बोला जाता है? फोकस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिसको बड़ा F से सूचित करते हैं। और P और F की दूरी को क्या बोला जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? P से F की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। और M और N जो दर्पण बना है, दर्पण एक किसी न किसी द्वारक इसमें होगा, द्वारक। इस द्वारक को यानी M और N को मिलाने वाली रेखा को, यानी दर्पण के दोनों मुंह को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि दर्पण के विभिन्न पद होते हैं। कौन कौन पद होते हैं? फिर एक बार, ध्रुव किसे कहते हैं? तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। उसका मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो सेंटर और पोल, यानी ध्रुव और सेंटर के बीच एक सीधी सरल रेखा जाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे या प्रधान अक्ष बोलेंगे। अब वक्रता केंद्र क्या है? तो दर्पण जिस गोले के हिस्से का भाग होता है, उसको केंद्र को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। उसके बाद वक्रता त्रिज्या। तो केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, जिससे हम बड़ा R से सूचित करते हैं। केंद्र है तो इसको C से करेंगे, वक्रता त्रिज्या है तो बड़ा R से सूचित करेंगे। फोकस दूरी है, इसको F से करेंगे।
फोकस को और फोकस दूरी को छोटा f से सूचित करेंगे और द्वारक जिस दर्पण का होता है उस दर्पण का नाम रख देते हैं mn। इस प्रकार अब आपको समझ में आ गए होंगे कि हाँ दर्पण के पद कौन कौन से हैं। इस प्रकार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए।